जी हाँ, राजस्थान पशुचर के अंदर जो जनरल साइंस आपसे पूछी जाएगी उसके संबंध में एक वीडियो और लेकर आ चुका हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ इम्पोर्टेंट लगभग 30 से 40 फैक्ट आपके बीच में रखूँगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो ज़्यादा वक्त को ख़राब नहीं करते हुए चलते हैं हमारे पॉइंट पे, जिसके अंतर्गत आप देख पा रहे हो जो प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली जो कोशिकाएं हैं वो कौन सी है। आहार नाल की जो कोशिकाएं हैं वो होती है। इससे पहले इसी पीडीएफ से मैंने 2 वीडियो बनाए थे, आपको पता हो। अगर नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। इससे जो पहले मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने की कोशिश की थी। कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 1%, 1% होती है। कोशिका द्रव्य की बात हो रही है। मानव शरीर में पाए जाने वाली अमीनो अम्ल की जो संख्या है वो टोटल 20 होती है, 20 होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछा जाए तो यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाएगी, ठीक है। और सबसे बड़ा अंग पूछे तो आपसे त्वचा हो जाएगा, स्किन। भोजन के मुख्य अवयव कौन से, जो हम भोजन करते हैं उसके अवयव पूछे जिसके अंदर वसा होती है। जैसे आप घी और तेल इस तरीके से जो पदार्थ लेते हैं पेय पदार्थ के रूप में। प्रोटीन आप कोई भी दाल ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे आप गेहूं लेते हैं तो वो आपके लिए कार्बोहाइड्रेट का काम करती है। इसके बाद में उच्च स्वाचित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की जो मात्रा है वो लगभग 17% होती है। मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर जो होती है वो लगभग 12 से 18 बार होती है। इसके बाद जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है लगभग 35 प्रति मिनट होती है। श्वसन दर सबसे कम होती है तो सोते समय होती है, भाई सोते समय। इसके बाद हम बात करते हैं वायुमंडलीय हवा का समुद्री तल पर कुल दाब जो है वो 760 मीटर मिमी कह सकते हो HG के रूप में, ठीक है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, तो रक्त का थक्का विटामिन K की कमी से नहीं बनता। मनुष्य का हृदय कितने 4 कोष्ठीय होते हैं। मनुष्य का जो हृदय होता है वो सार्वत्रिक दाता समूह होता है O, ओके, O होता है। और AB जो है वो आपकी क्या होता है वो आप कमेंट में बताना। AB और ये तो ज़्यादातर पूछा ही जाता है, AB और O सार्वजनिक दाता होता है, कोई भी ले सकता है, और AB की बात अलग है। इसके बाद में हृदय की संपंदन जो की जांच करने के लिए की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। रक्त होता है, रक्त क्षारीय होता है। पीएच कितनी होती है रक्त की वो बताना आप, लगभग 7.4, ओके, 7.4। स्फेग्नोमीटर जो होता है उससे रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, बीपी जो है ना, बीपी जो नापते हैं, बीपी का जो मापन किया जाता है स्फेग्नोमीटर से किया जाता है। इसके बाद में एंटीबॉडी का अभाव होता है रुधिर वर्ग AB के अंदर। एंटीबॉडीज के अंदर नहीं होती, एंटीबॉडीज प्रतिरक्षा जिसे कहा जा सकता है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जमेदार जो होता है वो होता है श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत यानी WBC होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। इसके बाद देखिएगा, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है। अगर मूत्र के साथ क्या निकल रहा है, आपके ग्लूकोज निकल रहा है तो मधुमेह, डायबिटीज़, ठीक है, शुगर की बीमारी हो सकती है। क्योंकि ग्लूकोज अपने आप में मीठी शर्करा के रूप में होता है, ग्लूकोज और मूत्र के साथ वो निकल रहे तो कहीं ना कहीं मधुमेह आपके शरीर के अंदर ज़्यादा है, मिठास जो है वो। इसके बाद देखिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का जो भार होता है वो लगभग आपसे 1400 ग्राम पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों अक्सर एग्जाम के अंदर। कोहिनी की संधि जो है कोरकंदी, कैसे कोहनी, को से कोरकंदी, कोर संधि जिसको कहा जाता है, कोहिनी वाली कंदी को। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपी होती है, स्टेपस थोड़ा सा, स्टेपी या स्टेपी बोल सकते हैं इसको, कान की होती है सबसे छोटी अस्थि पूछा जाए आपसे। सबसे बड़ी पूछे तो फीमर है, ये आपके जो होते हैं हमारे पैर, फिबुला टिबिया फीमर इसको बोलते हैं। लगभग 27% शरीर की देखी जा सकती है इसको। इसके बाद हम बात करते हैं मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों का बना होता है, 33। जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि पीनियल ग्रंथि इंपॉर्टेंट है, इसको भी कई बार पूछा जा चुका है ग्रुप D के एग्जाम में भी। स्तनी में ताप नियंत्रण करने वाला हॉर्मोन्स जो होता है वो थायरोक्सिन होता है। नारी विकास हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, नारी का विकास जो एस्ट्रोजन होता है। मनुष्य में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गोइटर, घेंगा रोग,
गलगंड जिसको कह सकते हो, आयोडीन की कमी से होता है। ये तो हर एग्जाम के अंदर लगभग पूछ ही लिया जाता है, जहाँ जनरल साइंस पूछी जाती है। द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण मेंढक है। क्या है? मेंढक। इसके बाद में मानव शिशु में आंसू ग्रंथि सक्रिय होती है जन्म के लगभग 4 माह बाद। 4 माह पहले तो आंसू ग्रंथि जो है वो एक्टिव ही नहीं होती, सक्रिय नहीं होती, उसके बाद वो सक्रिय हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे? मटर पर किए थे। इंपॉर्टेंट है। ग्वारपाठा किस आवास में पाया जाता है? मरु आवास के अंदर। पुष्प में जन्नांग है तो पुंकेसर, पुंकेसर। ट्रेपेनोसोमा में होने वाला रोग निद्रा रोग होता है, निद्रा रोग कह सकते हैं, निद्रा रोग, ट्रिपेनोसोमा। ठीक है। CaCO3 का आवरण शरीर में पाया जाता है मोलस्का के अंदर। ठीक है। एबीज वर्ग का जंतु उल्लू है, उल्लू। ठीक है। एनिलिंडा जंतु होते हैं बेलनाकार कृमि, बेलनाकार कृमि होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मछली के हृदय की विशेषता होती है। मछली का हृदय जो है द्विकोष्ठीय होता है। टिटनेस का टीका जो है, ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, डीपीटी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हास्याकार कोशिका रक्तहीनता रोग के कारण O2 की कमी से। मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या, ऐसी प्रश्न जनरल साइंस का 206 होती है। एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियाँ होती है? 300। कितनी? टोटल 300 होती है। ओके। इसके बाद अगले हमारे प्रश्न पर बात करते हैं। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबॉडीज दवा क्लोरोक्विन। ठीक है, क्लोरोक्विन। आंखों का रंग किसमें मौजूद वर्णक? कॉर्निया, एक वर्णक होता है ये। इसके बाद हम बात करते हैं अंधेरे में देखने की आंख की जो क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जिनका नाम जो है रोडोस्पिन। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या जो है वो 46 होती है। ठीक है। यहाँ तक ये बाकी बात हम बाद में कर लेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा, क्योंकि आप ज़्यादा बोर नहीं होंगे। छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे और ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। PDF बड़ी अच्छी रहेगी, ये वैल्यूएबल PDF है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके दोस्तों, थैंक यू।